नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले हम कैसे पता करेंगे कि उसका दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी कहीं पर जब हमें कोई जमीन पसंद आ जाता है तो हम चाहते हैं उसे अगर खरीदने के लिए तो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। और जब खरीदने के लिए तैयार होते हैं तो हमें एक चीज पता करना होता है कि उस जमीन को हम उस जमीन की जो खरीदारी करेंगे तो रजिस्ट्री तो करवा लेंगे, लेकिन रजिस्ट्री करवाने के बाद क्या दाखिल खारिज उसका हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम आप तो उनके कागजात को सही ढंग से आप देखें रजिस्ट्री करवाने से पूर्व, ठीक है, क्योंकि कागजात में जो डिटेल्स होते हैं क्या वह सच में जेन्युइन है, किनके नाम से है, क्या खाता नंबर है, क्या खेसरा नंबर है, कितना रकबा है, कौन से मौजे का है, चौहद्दी उनका सही है कि नहीं है, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री कराएंगे, ठीक है। और रजिस्ट्री कराने के बाद की प्रक्रिया होती है म्यूटेशन की, यानी कि दाखिल खारिज की। तो दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा, इसके लिए जो है आप उनके लगान रसीद को देखें कि उनका जमाबंदी नंबर क्या है, जमाबंदी उनका रन कर रहा है या नहीं, करेंट लगान रसीद उसका कटा हुआ है या नहीं, कितने का रकबा का लगान रसीद कटता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अंत में सेटिस्फेक्शन के लिए एक चीज और जो करनी होगी, जो जरूरी है, वो ये है कि आप उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिले। और जब आप वहां के राजस्व कर्मचारी से मिलेंगे तो वो जो कागजात होगा, जो लगान रसीद होगा, उसका जेरोक्स, रजिस्ट्री पेपर का जेरोक्स कॉपी लेकर आप जो है उनसे एक बार मिलेंगे और उन्हें कहेंगे, उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि क्या सर इनका जमाबंदी सही है, इनका लगान रसीद जो कट रहा है सब कुछ ठीक ठाक है। तो वो अपने स्तर से बताएंगे आपको और वहां पर आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तभी आप उस जमीन का म्यूटेशन करा पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि होता यह है कि कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि लगान रसीद भी फ्रॉड होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप ये जरूर कोशिश रखें कि अंत में राजस्व कर्मचारी से एक बार मिलें और ऑफलाइन ये जानकारी प्राप्त करें कि इसका म्यूटेशन होगा या नहीं होगा या किसी प्रकार का लोचा भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।